गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक वंशांगत का मेंडली आधार पार्ट 3 लेकर के आए हैं, मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले पार्ट 2 में हम आपको इस टॉपिक से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि कुछ जो मेंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावलियों के बारे में, समयुग्मी, विषम युग्मजी, प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, एलियोमॉर्फ जीन, फैक्टर, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और पार्ट 2 में ही हम मेंडल की आनुवंशिकता के नियम के अंतर्गत प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़े, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम युग्मकों के शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं, इन दोनों नियमों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोग ध्यान देंगे कि जो मेंडल का जो प्रथम नियम है या प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यह एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया गया था। और इसके बाद जो आज हम स्टडी करने वाले हैं स्वतंत्र विवरण का नियम, वह दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया गया है, इसलिए इसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पर प्रभाविता का नियम, जब हम एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो उसे हम एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ हम स्वतंत्र विवरण के नियम जब पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ हम दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराएंगे, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। प्यारे छात्र और छात्राओं, आप इसकी परिभाषा नोट कर लें। कभी कभी पूछता है कि एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। तो एक संकर क्रॉस का मतलब होता है कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। जबकि जब हम दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। इस परिभाषा को अवश्य नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षण हैं, मेंडल ने किन किन लक्षणों को सिलेक्ट किया और किस तरह से अपना ऑब्जर्वेशन निकाला उसमें। तो देखेंगे कि द्विसंकर क्रॉस में कौन कौन से दो जोड़ी लक्षण मेंडल के द्वारा चुने गए थे। देखिए, सबसे पहले लक्षण जो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मान लीजिए एक है पीला गोल, पीला गोल, दूसरा हरा झुर्रीदार। आपको बता दें, पीला गोल जो है वह प्रभावी लक्षण है। पीला गोल क्या है? प्रभावी लक्षण है। बीच का पीला और गोल क्या है? प्रभावी लक्षण है। और हरा झुर्रीदार जो होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है। अब पीला गोल को हम किस गैमिक से रिप्रेजेंट करेंगे? पीला को हम चूंकि येलो कहते हैं इसलिए प्रभावी लक्षण है तो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। गोल है तो राउंड, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। हरा है तो इसी का अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स है तो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कैपिटल वाई यह किस पर प्रभावी है? स्मॉल वाई पर है। कैपिटल आर किस पर प्रभावी है? स्मॉल आर पर प्रभावी है। तो हम देखेंगे कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते थे तो पहली पीढ़ी में चार जो नए कैरेक्टर वाले, या कह सकते हैं पहली पीढ़ी में चार संकर पुष्प के बारे में, चार संकर पुष्प या पौधे प्राप्त होते थे। अब यहाँ पर जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षण है तो कितने हो जाएंगे? 16। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस कराएंगे, चूंकि जन्म के समय युग्मक जो होते हैं हैप्लॉइड कंडीशन में हो जाते हैं, पुनः जब रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर फिर वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। तो वही फिनोमेना यहाँ भी है। इसमें से कैपिटल वाई का एक हाफ पार्ट आ जाएगा आपका एक सिंगल वाई, और इसमें से आ जाएगा एक कैपिटल आर। ठीक है। अब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ से आएगा तो स्मॉल वाई और यहाँ से आएगा तो स्मॉल आर। अब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर हो जाएंगे। अब पहली पीढ़ी जब इनका क्रॉस कराएंगे, पहली पीढ़ी में जब इनका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर।
अब जो चूंकि पहली पीढ़ी में हम जानते हैं कि युग्मक के अंदर जो प्रभावी लक्षण वो प्रदर्शित होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, वो छिप जाते हैं। तो प्रभाविता के नियम का पूर्ण रूप से यहाँ पर पालन होता है पहली पीढ़ी में। क्या लिखेंगे इसको, F1 जनरेशन। क्या लिखेंगे, F1 जनरेशन। तो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त होंगे उनके बीज कैपिटल वाई डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पर पीला, और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, गोल है। तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होंगे उनके बीज पीला और गोल वाले प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये पहली पीढ़ी में जब क्रॉस कराए तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी जितने भी प्राप्त हुए वो पीला गोल वाले जो है, पीला गोल बीज वाले, कह सकते हैं पीला गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। आगे हम जब दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराएंगे क्योंकि इसमें ऐसे ही 16 जो है कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ऐसे 16 जो है पीला गोल बीज वाले पौधे पहली पीढ़ी में प्राप्त होंगे। जब हम दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराने जाएंगे, जब दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराएंगे तो 16 प्रकार के जो युग्मक हैं वो अलग अलग होने लगेंगे, जो युग्मकों के सूत्रता का नियम या पृथक्करण के नियम का पालन करते हैं। आइए देखते हैं कि ये 16 प्रकार के युग्मक किस प्रकार से अलग अलग होते हैं और इनके बीच में किस प्रकार का अनुपात बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे जो 16 प्रकार के जो बनेंगे F2 जनरेशन में उनका रेशियो क्या होगा और किस प्रकार से उनको हम बता सकते हैं। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ध्यान से समझेंगे। जो आपका युग्मक बनेगा अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आप देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इनको बारी बारी से क्रॉस करा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर इसका इसके साथ करा दीजिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करा दीजिए, क्या हो जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करा दीजिए तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार से हमको 4 प्रकार के गैमेट्स प्राप्त हो गए। तो एक मेल हो जाएगा और एक फीमेल हो जाएगा, यानी इन्हीं के बीच से हम जो है युग्मकों को प्राप्त कर लिए। तो देखते हैं क्या क्या है। जैसे आप एक बना लेंगे, ये जो सिंबल है मेल का है और इधर नीचे हम फीमेल के बारे में प्रदर्शित करेंगे। तो कैपिटल वाई क्या है, नर लिख सकते हैं या मेल, ये क्या है मादा। ये 2 पौधे लेंगे, ठीक है, जिनका युग्मक क्या होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये लिखते जाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब देखेंगे इसी चीज का जो है मान लीजिए नर में है और इसी प्रकार से मादा में हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, इसको पेन डाउन करते चलेंगे। अब हम यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करा करके इनके जो खाने हैं, जो बॉक्स बने हैं उसमें हम रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर इनके बीच में क्रॉस करा दिया, यहाँ रख दिया, फिर इनके बीच में क्रॉस करा करके यहाँ रख देंगे, फिर इसके बीच में क्रॉस करा करके यहाँ रख देंगे, फिर इसके बीच में क्रॉस करा करके यहाँ रख देंगे। अब देखेंगे कि किस प्रकार का रेशियो प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले कैपिटल वाई 2 बार है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई 2 बार कैपिटल आर भी है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गया। ठीक है, अब ये कैपिटल वाई किसका सिंबल है, कैपिटल वाई पीला का है, तो हम क्या लिख देंगे पीला, और कैपिटल आर किसका है, कैपिटल आर गोल का है, क्या लिख देंगे पीला गोल, क्या लिख दिया हमने पीला गोल। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करा के इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल वाई यहाँ भी है कैपिटल वाई यहाँ भी है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई किसका है, पीला का है,
और कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ कैपिटल आर है ना यहाँ पे, तो कैपिटल आर वाला लक्षण दिखेगा, स्मॉल आर वाला छिप जाएगा, क्योंकि प्रभाविता के नियम का पूर्ण रूप से पालन होगा। तो यहाँ पीला हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, गोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ लिख देंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर। अब ये कैपिटल वाई जो है ये किसका सिंबल है, क्योंकि प्रभावी लक्षण है पीला का, तो यहाँ लिख देंगे हम पीला, और यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल वाले तो गोल, पीला गोल हो गया। अब फिर इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या हो जाएगा पीला और गोल, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ है, अब इसके साथ क्रॉस करके इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल वाई यहाँ है, कैपिटल वाई यहाँ है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कैपिटल वाई हो गया पीला, और कैपिटल आर है ना तो स्मॉल आर वाला गुण छिप जाएगा, तो कैपिटल आर वाला क्या है लाल, क्या है वो गोल है, तो यहाँ क्या जाएगा पीला गोल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ क्या हो गया स्मॉल आर। अब स्मॉल आर देख लेंगे कि ये किसका सिंबल है, स्मॉल आर किसका सिंबल है, स्मॉल आर है झुर्रीदार का, और कैपिटल वाई किसका है पीला का, तो यहाँ लिख देंगे पीला, और क्या हो जाएगा ये झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, रिंकल्ड भी कह सकते हैं इसको, येलो रिंकल्ड, ठीक है। चलिए एक बदला था यहाँ पे, फिर यहाँ देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर वही प्रक्रिया कैपिटल वाई यहाँ स्मॉल वाई यहाँ, तो हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर पहले आ जाएगा क्योंकि प्रभावी लक्षण है, तो कैपिटल वाई हो जाएगा यहाँ पर पीला, आई हो जाएगा गोल, ठीक। आगे बढ़ते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ भी लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो यहाँ पर भी क्या हो गया देखिए कैपिटल वाई है ना स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई प्रदर्शित होगा तो किस क्या प्रदर्शित होगा पीला का, और स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा झुर्रीदार का, किसका है झुर्रीदार का, ठीक है, यानी पीला झुर्रीदार हो गया। अब यहाँ फिर आते हैं इसमें क्रॉस कराते हैं, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब यहाँ कैपिटल वाई किसका हो गया पीला का, कैपिटल वाई किसका हो जाएगा गोल का, पीला गोल हो गया। और फिर यहाँ देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या हो जाएगा पीला गोल हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्मॉल वाई, अब थोड़ा परिवर्तन हुआ ना, यानी अब देखेंगे स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर। अब यहाँ देखेंगे स्मॉल वाई किसका है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से स्मॉल वाई किसका है हरा का है, क्या है हरा, तो हो जाएगा हरा, और आर का क्या है गोल, तो हरा और गोल हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे स्मॉल वाई, तो फिर आ गया स्मॉल वाई, तो फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये हो जाएगा आपका क्या, ये भी हो जाएगा हरा और गोल, क्यों कैपिटल आर क्या है प्रभावी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हरा गोल। अब एक लास्ट कॉलम आप देखेंगे यहाँ से कैपिटल वाई है स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हो जाएगा कैपिटल वाई हो जाएगा पीला का, और ये हो जाएगा इस कैपिटल आर है यहाँ पे क्या है स्मॉल आर, तो पीला और गोल हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल वाई है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, ध्यान से समझिए इसको, कैपिटल वाई जिसका मतलब क्या हो गया पीला हो गया, पीला, और स्मॉल आर कहाँ लिखे थे स्मॉल आर झुर्रीदार, तो क्या हो जाएगा ये झुर्रीदार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं क्या स्मॉल वाई, फिर आ गया स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई यहाँ स्मॉल वाई हो गया,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये हो जाएगा हरा और ये हो जाएगा गोल, हरा गोल। अब अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई, कैप स्मॉल आर, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई है हरा और हो जाएगा ये स्मॉल वाई हरा, ये हो जाएगा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। इस तरह से आप गिन सकते हैं कि कितने पीला गोल प्राप्त हुए, कितना जो है पीला झुर्रीदार प्राप्त हुए, कितना हरा गोल प्राप्त हुए और कितना जो है हरा झुर्रीदार प्राप्त हुए, और इनका अनुपात फिनोटाइप अनुपात भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे पीला गोल यानी इनका फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या जाएगा, पीला गोल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पीला झुर्रीदार, फिर देखेंगे क्या, हरा गोल, फिर हरा झुर्रीदार। अब पीला गोल गिन लीजिए, काउंट करिए, पीला गोल कितने प्राप्त हुए, पीला गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पीला गोल कितने हो गए, 9। और पीला झुर्रीदार गिनिए, पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2, पीला झुर्रीदार 3, तो पीला झुर्रीदार कितना हो गए, 3। हरा गोल देख लीजिए, तो हरा गोल 1, हरा गोल 2, हरा गोल 3, हरा गोल क्या हो गया 3, और हरा झुर्रीदार कितना हो गया 1। इसलिए इसमें रेशियो क्या निकला, 9:3:3:1। ये क्या कहलाएगा, फिनोटाइप रेशियो, क्या कहलाएगा, फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, इसी प्रकार से इनका जो है जीनोटाइप रेशियो भी नोट कर सकते हैं। जीनोटाइप रेशियो इनका हो जाएगा 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4, फिर 1 संबंधे 2 संबंधे 1, फिर 2 संबंधे 1। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है जीनोटाइप अनुपात भी नोट कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, जीनोटाइप अनुपात, या रेशियो, क्या जाने जीनोटाइप अनुपात में लिख देंगे, जीनोटाइप अनुपात में लिख देंगे आप 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, उसके बाद 2 संबंधे 2 संबंधे 4, 2 संबंधे 2 संबंधे 4, और एक और बनेगा 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक है, ये जीनोटाइप अनुपात होगा। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडल के तृतीय नियम से आप क्या समझते हैं, या मेंडल का जो है द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो मेंडल के स्वतंत्र विवरण के नियमानुसार आप कैसे बोलेंगे, मेंडल के स्वतंत्र विवरण के नियमानुसार, मेंडल के स्वतंत्र विवरण के नियमानुसार जो हम क्रॉस कराते हैं वो 2 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होता है। यानी मेंडल के तृतीय नियम के अनुसार 2 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराने पर जो है उनकी पहली पीढ़ी में सभी जो प्रभावी लक्षण हैं वो प्रदर्शित होते हैं, और दूसरी पीढ़ी में अगर 2 जोड़ी तुलनात्मक लक्षण है तो उनका फिनोटाइप रेशियो 9:3:3 का अनुपात प्राप्त होता है, और जीनोटाइप रेशियो 1.2:1.2:2:4:1.2 मतलब इस तरह के रेशियो इनको प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगर देखा जाए, काउंट करेंगे टोटल, ये भी बराबर कितने हो जाएंगे 16, ये भी हो जाएंगे 16। तो यह जो है द्विसंकर संकरण पर आधारित मेंडल का तृतीय नियम था, जिसे हम स्वतंत्र विवरण के नाम से जानते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि मेंडेलियन विचलन से आप क्या समझते हैं, या कह सकता है कि मेंडल के नियम के अपवाद कौन से हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे
कि मेंडल के नियमों का जब पूर्ण रूप से पालन न हो तो उसे अपवाद माना जाएगा या फिर उसको विचलन के नाम से भी जानते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेंडेलियन विचलन क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सहप्रभाविता है या पूर्ण प्रभाविता है, ठीक है, कोडोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो आज हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको हम बताते हैं। तो ये क्या है, मेंडेलियन विचलन से संबंधित अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि पहले ही लिख दिया है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण जो पूरा पालन न करता हो, किसका, प्रभाविता के नियम का। यानी जब प्रभाविता के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है तो उसे हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसीलिए इसको हम अपवाद स्वरूप जो है अलग मेंडेलियन के विचलन या मेंडेलियन के अपवाद के नाम से भी जानते हैं। यह जो है कुछ पौधों में इस नियम का पाया जाना जो है मेंडल के प्रभाविता के नियम से हट करके जो है उसकी व्याख्या करता है। जैसे कुछ पौधे का नाम बता दें आपको, 4O क्लाक प्लांट जिसको हम कहते हैं, बॉटैनिकल नेम इसका है मिराबिलिस जलापा या हिंदी में इसको कहते हैं गुलाबांस। यानी ये जो पौधा है, गुलाबांस का जो पौधा है, इस पौधे में अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलता है। अब ये गुलाबांस के पौधों में चूंकि हम जानते हैं कि जब हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जब पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है तो क्या क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्या है कि इस मिराबिलिस जलापा पौधे का, गुलाबांस के पौधे का हम दो पुष्पों के बीच में क्रॉस कराते हैं। एक है लाल पुष्प, ठीक है, और एक है सफेद पुष्प। लाल पुष्प और एक है सफेद पुष्प के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, इन दोनों पौधों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो लाल पुष्प को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, और सफेद पुष्प को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर तो हम क्रॉस, ठीक है। तो आप देखेंगे हम इसमें जो गुलाबांस का जो पुष्प लगता है उसमें लाल और सफेद दो तरह के पुष्प लगते हैं। लाल पुष्प और एक लगता है सफेद पुष्प। लाल पुष्प और सफेद पुष्प। लाल पुष्प को हम रिप्रेजेंट कर दिए कैपिटल आर से, और सफेद पुष्प को रिप्रेजेंट कर दिया हमने स्मॉल आर से। ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो चूंकि हम मेंडल के प्रथम नियम में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है, चूंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है, तो अतः इसमें क्या किस प्रकार का रेशियो या क्या अनुपात बनेगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक कैपिटल आर है, यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ से आएगा कैपिटल आर। चूंकि जब हम क्रॉस कराने का तरीका भी इसके पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बताया था कि जो कैपिटल आर इसका पहले गैमेट्स लेंगे और इनको दोनों के साथ बारी क्रॉस कराएंगे, फिर इसका सेकेंड वाला लेंगे, फिर इनको दोनों के साथ बारी क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ से आया क्या, कैपिटल आर, इसके पहले वाला से आया तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में जब प्रभाविता का नियम था तो लाल प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लाल न होकर के क्या होता है, पिंक हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण प्रभाविता का नियम, इसको कहेंगे गुलाबी, ठीक है। फिर इसी का जो है इसका दूसरे वाले के साथ क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ से आया तो कैपिटल आर, इसका दूसरा वाला है तो स्मॉल आर, ये हो जाएगा क्या, पिंक भी हो जाएगा। फिर इसका पहले वाले के साथ क्रॉस किया, इसके पहले वाले के साथ, यानी ये वाला जो है इसके पहले वाले के साथ क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से आया कैपिटल आर और यहाँ से आया स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पिंक।
और इसका दूसरे के साथ क्रॉस करा दीजिए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हो गया पिंक। यानी F1 जनरेशन में सभी पुष्प लाल न होकर के सभी पिंक वाले प्राप्त होते हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह मेंडल के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है, अर्थात इसे हम पूर्ण प्रभाविता का नियम के नाम से जानते हैं। पुनः जब हम दूसरी पीढ़ी में इन दो गुलाबी पुष्पों के बीच में गुलाबी यानी पिंक कलर के जो दो मेल और फीमेल प्लांट के या फ्लावर के बीच में जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ठीक है, इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो ये हो गया, ये गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब क्रॉस कराएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर, देखिए यहाँ से आया कैपिटल, यहाँ से आया कैपिटल, कैपिटल आर। तो युग्मक शुद्ध हो तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लाल प्राप्त हुआ, क्या हो गया, ये लाल हो गया। फिर इसका दूसरे वाले के साथ क्रॉस करा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ऐसा है तो स्मॉल आर, यानी ये कैसा हो गया, पिंक यानी गुलाबी हो गया, ये हो गया गुलाबी हो गया। फिर इसका ये दूसरे वाले के साथ इसका पहला, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल आर और इसका हो जाएगा स्मॉल आर, ये भी हो जाएगा क्या, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये यहाँ से आया स्मॉल आर, इसके लास्ट स्मॉल आर, ये हो जाएगा क्या, सफ़ेद। यानी इसका देखेंगे जीनोटाइप या फिनोटाइप अनुपात, तो दो हो गए गुलाबी, एक हो गया लाल और एक हो गया सफ़ेद, यानी एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात प्राप्त हुआ, क्या, जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप अनुपात कह सकते हैं इसको, अनुपात, ठीक है, समझ में आया। तो आप एक बार फिर इसको देख लेंगे, अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है। तो आप बताएंगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सबसे पहले 4 ओक्लाक प्लांट या मिलाग्रिस जलापाया गुलाबास के पौधों पे ऑब्जर्व किया गया, जिसमें ये बताया गया कि जब हम लाल और सफ़ेद पुष्प के बीच में जब क्रॉस कराते हैं, तो चूंकि मेंडल के प्रथम नियम या प्रभाविता के नियम के अनुसार पहली पीढ़ी में सभी शंकर लाल या लाल पुष्पों की प्राप्ति होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में क्रॉस कराने पर लाल न होकर के सभी पुष्प जो पहली पीढ़ी में प्राप्त हुए वो गुलाबी प्राप्त हुए, अर्थात यह पूर्ण रूप से प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, जिसके कारण हम पूर्ण प्रभाविता का नियम के नाम से इसे जानते हैं, जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, F2 जनरेशन में जब हम पहुंचते हैं, तो युग्मक एक अलग अलग होने लगते हैं और एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद प्राप्त होता है, अर्थात इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात जो होता है एक संबंधी दो संबंधी एक का प्राप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेंडल का तृतीय नियम स्वतंत्र अम्बियोर का नियम और अपूर्ण प्रभाविता का नियम पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कैसा लगा वीडियो, इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर इसको रिप्लाई करें कि क्या आपको क्या पढ़ना है, क्या समझ में नहीं आया, इसके बारे में हमको रिप्लाई करेंगे, हमको फीडबैक देंगे। आगे हम जो है वंशांगत का मेंडली आधार पार्ट 4 में जो है हम रुधिर वर्गों की वंशांगत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि रुधिर वर्ग मानव में पाए जाने वाले कितने प्रकार के रुधिर वर्ग हैं और वह रुधिर वर्ग किस प्रकार से उनका वंशांगत होता है, या कह सकते हैं माता पिता की रुधिर वर्गों की जो है अगली पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरण होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।